This is not your bloody area. This is not your area. No. This is our area. This is So, नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। बार बार मौके खाने के बाद भी धोखेबाज चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। वो एलएसी पर तनाव कम करने के बजाय और ज्यादा बढ़ा रहा है। तनाव को कम करने के लिए दोनों देशों के बीच अब तक कई दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन अड़ियल चीन दगाबाजी पर अड़ा हुआ है। 15 जून को हुई झड़प के बाद कायर चीनियों ने कई बार भारतीय सीमा में कब्जा करने के मकसद से घुसपैठ की, लेकिन हर बार भारत माता के शूरवीरों ने उन्हें खदेड़ ही दिया। यहां तक कि भारतीय सेना ने कई उन ऊंची चोटियों पर भी कब्जा कर लिया जिन पर चीन बुरी नजर गड़ाए हुए बैठा था। अब उन चोटियों से चीन की हर हरकत पर नजर रखी जा रही है, जिससे चीन बौखलाया हुआ है। इसी बीच एक बार फिर से चीनी सैनिकों ने वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि एलएसी पर भारतीय सीमा में घुसपैठ की कोशिश की। इस बार चीन ने लद्दाख से इतर सिक्किम में घुसपैठ की कोशिश की, जिसका भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। भारतीय जवानों ने जब चीनियों को घुसपैठ करने से रोका तो दोनों पक्षों में झड़प हुई। जानकारी के मुताबिक ये झड़प 3 दिन पहले उत्तरी सिक्किम के नाकुला में हुई थी। इस झड़प में 20 चीनी सैनिकों के घायल होने की खबर है। फिलहाल हालत काबू में बताए जा रहे हैं। इस पूरी झड़प में हथियारों का इस्तेमाल नहीं हुआ है। उत्तरी सिक्किम के मुगुथांग दर्रे से आगे नाकुला सेक्टर है। करीब 19,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित इस क्षेत्र को चीन विवादित मानता है। इतनी ऊंचाई पर इतनी भयंकर ठंड में ऐसी घटना होना बताता है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि एलएसी पर दोनों देशों के बीच हालात कितने तनावपूर्ण हैं। यह घटना भी यह दर्शाती है कि भारतीय जवान एलएसी पर अच्छे से मुस्तैद हैं। दरअसल चीन के खिलाफ किसी भी कार्रवाई के लिए सेना को पूरी छूट दे दी गई है, इसलिए चीन को उसकी हर आक्रामक कार्रवाई का जवाब भी मिल रहा है। पूर्वी लद्दाख में जारी तनाव को लेकर दोनों देशों के बीच कल ही कोर कमांडर लेवल की 9वें दौर की बातचीत हुई थी। 15 घंटे तक चली बातचीत में भारत ने इस बात पर जोर दिया है कि टकराव वाले क्षेत्रों में डिसएंगेजमेंट और डी एस्केलेशन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना चीन के ऊपर है। हालांकि बातचीत से अब तक कोई हल नहीं निकल सका है। दोनों ही तरफ से भारी संख्या में सैनिक एलएसी पर तैनात हैं। एक ताजा रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीन बातचीत में बनी सहमति के बावजूद लद्दाख में अपने सैनिकों की संख्या बढ़ा रहा है, लेकिन भारतीय सेना भी पहले से ही उसे मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैनात है। तो इससे पहले भी 15 जून 2020 को गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई थी, जिसमें हमारे 20 जवान शहीद हो गए थे। तो वह चीन के 45 से 50 सैनिकों के मारे जाने की खबरें सामने आई थी। भले चीन ने अपने मारे गए सैनिकों का कोई आंकड़ा जारी नहीं किया था, लेकिन इस बात के कई सबूत भी सामने आए थे कि चीन को इस हिंसक झड़प में भारी नुकसान हुआ था। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।